नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएमसी चार्य में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले तो आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। इस समय में चूरू जिले के अंतर्गत सुजानगढ़ तहसील है, उसका काफ़ी बड़ा गाँव है सोबासर, वहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। जहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति है, उनको आने वाली जो 25 जून 2023 उस दिन विशाल भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। एक शाम गौ माता के नाम, जहाँ पर पूरे राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे भारत की जानी मानी आवाज़ है, एक गौ रतन के रूप में जाने जाने वाले ओम जी है, ओम जी मुंडेल, वो यहाँ पर आ रहे हैं अपने भजनों की प्रस्तुतियाँ देने के लिए। साथ में यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है एक शाम गौ माता के नाम। तमाम जिन्होंने इस गौशाला के लिए भामाशाहों ने अपना सहयोग किया है उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। बहुत सारे संतों का यहाँ पर सानिध्य मिलने वाला है। आइए इस पूरी गौशाला का और इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से संत आने वाले हैं, कौन कौन सी भजन मंडली यहाँ पर आने वाली है और किस तरह से यहाँ पर जो गौ सेवा समिति सोबासर है वो इस कार्यक्रम की प्रिपरेशन कर रही है। और आज यहाँ पर गौ सेवार्थ के लिए यानी गौ यात्रा के लिए, गौ सेवा समिति के लिए, गौ जो भजन संध्या है उसके लिए जो रथ है उसको भी यहाँ से हरी झंडी दिखा के रवाना किया जा रहा है। ये पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। इस गौशाला के अंदर दो बड़े बड़े चारागृह बने हुए। वैसे हमने आपको पूरा वीडियो कोरोना काल के दौरान दिखाया था। बड़े बड़े जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इसी के निर्माण के लिए या और मूलभूत सुविधाएं हैं उनके निर्माण के लिए ये भजन संध्या उसका आयोजन रखा गया। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप तन मन धन से इस कार्यक्रम को सहयोग करें। श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति सोबासर है वो आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, आपका हार्दिक स्वागत करती है। एक शाम गौ माता के नाम आने वाली जो 25 जून 2023 को विशाल भजन संध्या उसका आयोजन रखा गया और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम से ठीक 5 दिन पहले विशाल मीटिंग है। समस्त 36 कौम के लोग हैं वो इस कार्यक्रम का सहयोग करेंगे। और ख़ासतौर से इस गौशाला की खासियत ये रही है कि यहाँ पर कम्युनिटी विशेष के लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम सभी मिलकर इसको बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। सोबासर के जो भामाशा है वो भी करते हैं, उनके अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से जो भामाशा है वो भी करते हैं। उन सभी का यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। बहुत सारे जो संतों का सानिध्य है वो भी हमें प्राप्त होने वाला है। आइए आपको लिए चलते हैं सीधा प्रोग्राम की तरफ। ये हम आपको लगातार जो श्री गोपाल कृष्ण गौशाला सोबासर उसका दृश्य दिखा रहे हैं। आने वाली 25 जून 2023 को मैंने आपको बता दी एक शाम गौ माता के नाम विशाल कार्यक्रम है उसको रखा गया और इस गौशाला में जिन जिन भामाशाहों ने सहयोग किया है उन सभी को यहाँ पर मंच पर सम्मानित किया जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर गौ भक्त पहुँचने वाले हैं और इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है प्रचार के लिए यहाँ पर जो प्रचार रथ है उसका यहाँ पर रवाना किया जा रहा है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, जो गाँव के गणमान्य नागरिक हैं वो सारे गौशाला के जो अध्यक्ष हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। इन लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि हैं जो इमरान जी वो नज़र आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं कौन कौन इस समय इस गौशाला की, मैंने आपको सबसे बड़ी खासियत ये बताई है, जहाँ एक और लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति कटाक्ष करते हैं वहीं पर सोबासर गौशाला कुछ दिन पहले लगभग 1 साल पहले राजस्थान पत्रिका में भी बहुत बड़ा लेख छपा था यहाँ का पॉजिटिव बात को लेकर और कहते हैं आपने किसी भी धर्म में जन्म लिया है, आप गौ माता सबसे पहले भारतीय सनातन संस्कृति की एक माता है, उसका हमें पालन करना है। चाहे आप किसी भी धर्म में आप जन्म लेते हैं ये आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है। और वही यहाँ पर सबसे पहले इस कार्यक्रम की जब रूपरेखा बनाई गई थी तो यहाँ पर यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि और उसकी पूरी टीम है वो सबसे पहले आई। सीनियर के तौर पर यहाँ पर जो अध्यक्ष जी है उनका दायित्व है, लेकिन युवा टीम अच्छा कार्य करेगी। आइए आपको सीधे यहाँ के जो स्टेटमेंट है लोगों से हम दिलवाते हैं कि क्या कार्यक्रम है और किस तरह से कौन कौन से यहाँ पर संत वो शामिल होने वाले हैं। हमारे साथ है श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, उनके अध्यक्ष है किशन लाल जी जांगिड़, उनसे बातचीत करते हैं। जांगिड़ साहब, सबसे पहले तो आपको जय गौ माता की क्या कार्यक्रम रहेगा थोड़ी सी हमें रूपरेखा बताएं। 25 जून को हमारे गौशाला का स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में जितने भी भामाशा है उनको सबको याद किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जाएगा। और शाम को 9 बजे हमारे ओम जी मुंडेल जो बड़े ही गायक कलाकार है उनका प्रोग्राम है। अतः सभी गांव वालों से या बाहर सभी से ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पधार करें और हमारे यहाँ भजन संध्या का आनंद लेवे और गौ माता का आनंद लेवे। आप हमें, मैंने देखा पोस्टर देखा आपका पूरा, उसमें बहुत सारे संत सानिध्य वो भी मिलने वाला है। थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं, कौन कौन से संत वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँच रहे हैं। हाँ, हमारे संत जो आ रहे हैं कानपुरी जी महाराज हैं और ओमदास जी महाराज हैं, वो भी महावीर दत्ती जी महाराज हैं वो भी पधार रहे हैं और सुधीरानंद जी महाराज है वो भी पधार रहे हैं हमारे। तो आज आपने यह जो टेम्पो तैयार किया है उससे क्या प्लानिंग रहेगी? प्रचार रथ है उसको रवाना कर रहे हैं? ये आसपास के गांवों के अंदर प्रचार किया जा रहा है, उसके लिए ये रथ तैयार है, इसको आज रवाना कर रहे हैं हम।
अब मतलब आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के अलावा राजस्थान के जो बाहर के शोभा सर क्योंकि बहुत बड़ा जो है वो कस्बा माना जाता है, वो सारे लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं आने वाले 25 तारीख को। हाँ, काफ़ी आदमियों को, हमारे जितने भी ये दानदाता है, हम दूर दूर से बाहर से रहने वाले हैं, उन सबको हम इनवाइट कर रहे हैं। देखो कितने लोग पहुंचते हैं। बाकी हमारा तो सभी से आग्रह है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो इस गौशाला के वर्तमान अध्यक्ष है किशन लाल जी जांगड़। इन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में मैं बता दिया, मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऑन स्क्रीन लिए चलता हूँ, इसके ऊपर आपको साफ साफ नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में जो शिरकत करने के लिए बहुत सारे संतों का सामने मिल रहा है। श्री श्री 1008 ओमदास जी महाराज सांगलिया पीठाश्वर है जो हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। परम श्रद्धेय श्री महावीर जी महाराज जो कि गाड़ोदा पीठाश्वर, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आएंगे। उनके अलावा श्री कानपुरी जी महाराज हैं आश्रम मांडेता सुजानगढ़, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आएंगे। उनके अलावा हमें जो संत सानिध्य मिलने वाला है स्वामी श्री सिद्धेश्वर जी महाराज है जो कि गौरी शंकर आश्रम सालासर, वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। उनके अलावा यदि विशिष्ट अतिथियों के रूप में हम लिस्ट के ऊपर नजर डालें तो श्री ललित जी दादी वो इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रीमान सीताराम जी पुजारी है वो भी आ रहे हैं। श्रीमान नारायण जी अग्रवाल है जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो कार्यक्रम के मुख्य गायक कलाकार हैं वो ओम जी मुंडेल और उनके साथ मुकेश जी वैष्णव, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। उनके अलावा आसपास की जितनी भी गौशालाएं हैं, वो चाहे सालासर की संचालित हो रही है, चाहे रतनगढ़ से संचालित हो रही है, सुजानगढ़ क्षेत्र में जितनी भी गौशालाएं हैं, उन सभी को निमंत्रण दिया गया, उन सभी को गौशाला अध्यक्ष है उन सभी को सामूहिक रूप से बुलावा दिया गया है। एक शाम गौ माता के नाम आप समय निकालकर जरूर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इमान अहमद खान साहब जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। खान साहब, क्या प्लानिंग है, किस तरह की रणनीति प्लानिंग है? जितने अध्यक्ष साहब ने बताए वो आदमी तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जितने भी गौशाला संचालक हैं उन सबसे हमारा ये निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमें भी कुछ बताएं और हमसे जो संत आए उनसे कुछ सीख करके जाएं। ये अच्छा मौका है हमारे सब के लिए, एक दूसरे से मिलने का भी, एक दूसरे को बताने का भी, सुधार करने का भी, कमियों को निकालने का, अच्छाइयों को ढूंढने का सबसे अच्छा मौका यही है हमारे पास। खान साहब, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो गौशाला संचालक हैं उनसे दोबारा निवेदन करता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। खान साहब, ये गांव शोभासर है, उसकी विशेषता देखिए, अलग हटकर है ये। यहाँ पर जितने भी मतलब हम समुदाय की कोई बात नहीं करते क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय और भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन राजस्थान पत्रिका में भी एक बहुत बड़ा लेख छपा था शोभासर गौशाला को लेकर कि जितना हिंदू संप्रदाय के लोग सहयोग करते हैं उससे बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कितना आनंद मिलता है इस कार्यक्रम को लेकर। जीव सेवा में किसी धर्म का तो नाम ही क्यों लें हम, बिल्कुल जीव की जब हमें सेवाएं करनी है तो चाहे किसी भी धर्म का आदमी क्यों ना, जीव की तो सेवा कर रहे हैं। आज के दिन सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो गौवंश है, और गौवंश की जो सेवा करता है वो सबसे बड़ा पुण्य है। हर जीव की सेवा करता है, कोई किसी लालच से करता है, कोई किसी से प्रेरित होकर करता है, लेकिन इससे लालच लोगों को थोड़ा कम हो गया। इसलिए हमारा कहने का मतलब इच्छा यही है कि गौवंश को बचाने के लिए जिस तरह से भी प्रयास हो वो प्रयास करें हम, चाहे उससे हमें किसी से मांगना पड़े, किसी से पूछना पड़े, किसी से कहना पड़े या किसी से नहीं ज़रूरत पड़े लेकिन लड़ना भी पड़े तो करें कोशिश। बिल्कुल, अहमद खान साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई और ये कोई परिवार के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हम कुछ भी मांगेंगे और गौ माता के लिए या मानवता की सेवा के लिए अगर आपको हाथ फैलाना पड़े तो फैला दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि कहते हैं इस दुनिया में क्या नहीं कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन यारो क्या करे कफन में जेब नहीं होती। लोग पीछे से मरने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य है, जबकि आप दुनिया में जो देखकर जाते हैं वो सत्य है। इसी क्रम में हमारे साथ है भगवान सिंह जी है जो इस गौशाला के सेक्रेटरी है, सचिव है। भगवान सिंह जी, क्या प्लानिंग रहेगी? आपने काफ़ी सारे कार्यक्रम वो भी अटेंड किया, आपने लंबे समय तक के विद्युत विभाग है उसमें भी सेवाएं दी है, क्या प्लानिंग है 25 तारीख को लेकर? 25 तारीख को लेकर प्लानिंग यही है कि इस गौशाला का स्थापना हुए में 8 साल हो गए और 8वें स्थापना दिवस मना रहे हैं और लंबे समय के संघर्ष की, हालांकि इसके प्रारंभ में हमें बहुत संघर्ष करने पड़े, लेकिन ग्रामीण जनों की और अन्य गौ भक्तों के सहयोग से आज इस गौशाला संचालन बड़े ढंग से हो रहा है। सबका सहयोग है, इसलिए हम चाहते हैं जिन लोगों का इसमें सहयोग है उन्हें एक बार यहाँ आमंत्रित करके उन भावनाओं को सम्मानित करें। हमारा दायित्व बनता है क्योंकि वो लोग इस गौमाता की भावना से हमें सहयोग दे रहे हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है हम उनको सहयोग करें। इसी क्रम में हमने ये सोच लिया कि आसपास के क्षेत्र की सभी गौशालाओं को और सभी हमारे दानदाताओं को, भामाशाओं को और अन्य हमारे मित्रों को, परिजनों को सभी बुलाकर एक बड़ा उत्साह जोशपूर्वक तरीके से कोई समारोह मनाएं। इसी संदर्भ में हमने 25 तारीख को ये भामाशाह सम्मान समारोह और एक शाम एक संध्या बदल संध्या ओम जी मुंडेल के सानिध्य में, जिसमें बड़े बड़े हमारे संत लोग भी, जैसे अभी बताया मेरे पूर्व में और पत्रकार महोदय ने बताया, बड़े बड़े संत लोग भी आ रहे हैं, इसलिए हम ये आयोजन कर रहे हैं। कि स्क्रीन के ऊपर जो प्रचार रथ है उसको रवाना किया जा रहा है।
और जो किशन लाल जी जांगीड़ हैं वो हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना कर रहे हैं। तमाम जो गांव के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए। एक शाम गौ माता के नाम आप सभी से भी निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इस कार्यक्रम को आप सफल बनाएं। तमाम युवा साथी वो इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं, तमाम सीनियर नागरिक हैं वो भी इससे जो प्रचार रथ है उसको रवाना कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर ओम जी मुंडेल डिगरना इस कार्यक्रम के जो मुख्य भजन गायक मुकेश जी वैष्णव है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा और खास तौर से मैं बता दूं ये सारा कार्यक्रम जिस चैनल पर आप देख रहे हैं उसी पर 25 तारीख को आने वाली 25 तारीख है उसको लाइव रहेगा। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। जहाँ तक हमारी इस चैनल की आवाज़ पहुँच रही है सभी से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय श्री गौ माता की, राधे कृष्णा। आप सभी को निवेदन किया जाता है श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति शोभासर में एक शाम गौ माता के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन, जहां पर राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे भारत की आवाज़ ओम जी मुंडेल और मुकेश जी वैष्णव अपने प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं। भामाशाह समान समारोह संतों का सानिध्य मिलेगा। शोभासर के जितने भी ग्रामवासी हैं वो आप सभी को सामूहिक रूप से निमंत्रण दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाए।